Good. How are you? I'm doing awesome. What's your name, sir? John. John. Pleasure to meet you, John. Pleasure to meet you as well. Hi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि टेस्ला की तरफ से ऑप्टिमस रोबोट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको आने वाले दिनों में ये रोबोट हर जगह पर नजर आएगा। आप कहीं पार्क में जाते हो बाहर तो आपको ऑप्टिमस रोबोट नजर आएगा। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, इवन के आप किसी पार्क में किसी भी जगह पर जाते हो तो आपको ये ऑप्टिमस जो रोबोट है जो टेस्ला की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये आपको दिखाई देगा काम करता हुआ। I'll do chocolate. Right on. Okay, what's going on with chocolate? Here you go, sir. Thank you. अब ये जो रोबोट है इसकी खसूसियत क्या है भाई, इसके जो फीचर्स हैं वो हैरान कुन फीचर्स हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि भाई अभी क्या होने वाला है। अब My prediction is that Tesla's majority of the long-term value will be Optimus. Actual demand for something like Optimus, if it really works, which it will. जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये जो नौकर हमारे घरों में काम करते हैं, अब इनका क्या बनेगा? अभी लोगों के रोजगार लोगों को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? ये जो रोबोट आ चुका है इसके हैरान कुन फीचर्स हैं। अगर आप इसको कहोगे ना यार मेरा ये काम कर दो, ये आपका वो काम कर देगा। अगर आप इसको कहते हो मेरे लिए खाना बना दो, आपके लिए खाना बना देगा। अगर आप घर में फीमेल हो, आप इसको कहती हो कि सफाई कर दो मेरे घर की, ये आपके घर की सफाई कर देगा। आपके घर में आपके बर्तन धो देगा। आपको जो भी इसको कहोगे भाई पौधों को पानी लगा दो, ये पौधों को पानी लगा देगा। बच्चों को स्कूल से ले आओ, ये बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चले जाएगा। घर के जाले वगैरह जो हैं वो साफ कर दो, कोई बल्ब खराब हो गया उसको चेंज कर दो, बल्ब मार्केट से ले आओ। इट मींस कि आप इसको जो भी कहोगे ये करेगा। ये बहुत ज़हीन रोबोट होगा। जैसे कि आपको पता है कि लैपटॉप है हमारा, ठीक है, Is 10 billion units. It's some crazy number. It might be 20 billion units. It's some very big number, is what I'm saying, and a number vastly in excess of the number of cars. अब लैपटॉप को जो भी हम उससे करना चाहें हम कर लेते हैं। इट मींस के लैपटॉप के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है कि उससे अगर हम किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई चीज सेव वगैरह करना चाहते हैं तो ये मशीन है ना, ये करती है और प्रॉपरली करती है, हमें इससे कोई खतरा भी नहीं है। तो इसी तरह से जो ऑप्टिमस रोबोट है ये मार्केट के अंदर आ चुका है। ये बताया जा रहा है कि ये 25 या 30 हजार रुपए जो है ना वो इसकी प्राइस है इस रोबोट की। आपको 25-30 हजार डॉलर, अगर आप ये 25-30 हजार डॉलर पे करते हो तो ये रोबोट आपको दे दिया जाएगा। अब आप मुझे यहां पर ये बताओ कि 25 या 30 हजार में आपको एक रोबोट मिलेगा और ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ना इसको भूख लगेगी, ना इसको नींद आएगी, इट मींस कि ना ये वॉशरूम जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप इसको जो कहोगे ये वो करेगा और 25 या 30 हजार डॉलर के अंदर ये लाइफ टाइम के लिए यार आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, उनको तो काम चाहिए होता है। उनके लिए जो मुलाजिम होते हैं उनकी हैसियत क्या होती है? कोई भी हैसियत उनकी नहीं होती है। आपको पता है यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर, यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की जो कंट्रीज हैं इनके अंदर एक एम्प्लॉय जो होता है, एक वर्कर होता है, वो सालाना कितना पड़ता है मालिक को? $1 लाख के एस्टिमेटेड अराउंड बाउंड पड़ता है ये। अब उसको अगर रिवॉर्ड मिल गया 25 या 30 हजार डॉलर का तो भाई वो तो फिर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड कर देगा अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। अब इंसानों की तो जरूरत नहीं होगी ना उसको, अब उसको रिवॉर्ड्स की जरूरत होगी। अगर वो कोई लैपटॉप के ऊपर काम करने के लिए कहता है कि कोई कंटेंट राइटिंग कर दो तो कंटेंट राइटिंग करना शुरू कर देगा। कोई एआई का काम कहोगे आपको, वो एआई का करना शुरू कर देगा। इट मींस के जो भी आप कहोगे आप वो करेगा और हर तरह की लैंग्वेज भी समझेगा। आप उसको किसी भी लैंग्वेज में जो भी करने का कहोगे वो करेगा भाई। जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसका फीडबैक आपको प्रॉपरली पॉजिटिव देगा। आप जो भी कहोगे वो करेगा। तो रिसेंटली टेस्ला की तरफ से ये बहुत ही हैरान कुन जो है ना वो चीज लॉन्च हो चुकी है जो कि ऑप्टिमस रोबोट है। अब फ्यूचर क्या होगा? अब ये इनका ये टारगेट है कि 2024 के अंदर बिलियंस इसकी कॉपीज बनाकर जो है ना वो मार्केट के अंदर निकाल दी जाए और ये हाथों हाथ सेल आउट होंगी। लोग इसको लेकर चले जाएंगे शौकिया तौर के ऊपर, अपने घर में जाकर इससे काम करवाएंगे, इसको अपना दोस्त बना लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इसके सारा का सारा कुछ इससे करवाएंगे और वो इनको करके भी देगा। वो हर तरह की लैंग्वेज ही समझेगा। जस्ट इसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा का सारा कुछ करेगा। अब आप देख लीजिएगा कि जो एयरपोर्ट्स हैं, उसके बाद जो पेट्रोल हम डलवाने के लिए जाते हैं वहां पर भी आपको ये रोबोट नजर आने वाला है। तो अब भाई क्या बनेगा? पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी आपको ये नजर आएगा रोबोट। तो ये बहुत ही एक इसको कह लें कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कोई भी चीज है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स तो होते ही होते हैं।
अभी ये जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो खतरनाक चीज है, वो ये है कि इंप्लॉइज की छुट्टी होने वाली है। अब इंप्लॉइज कहां पर जाएंगे? अब उनकी जगह ये रिपोर्ट्स ले लेंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, ये काम करना शुरू कर देंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है, अब उस मशीन के ऊपर एक रोबोट को हमने खड़ा कर दिया। अब इस रोबोट को ना तो प्यास लगेगी, ना इसको वॉशरूम आएगा, ना इसको ये कोई बहाने वगैरह लगाएगा कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है या मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा। इट मीन्स कि ये किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा। अगर एक इंसान को मशीन के ऊपर खड़ा कर दे तो वो डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्यूज करता है। भाई मुझे वॉशरूम आ गया, मैं कैंटीन के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे ये इमरजेंसी पड़ गई है, मैं इस वजह से ऑफिस नहीं आ पाया। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्यूज करता है इंसान। वो ये रिपोर्ट किसी भी किस्म का भी एक्सक्यूज नहीं करेगा। अब फ्यूचर क्या होगा, ये लोग कहां पर जाएंगे, कहां पर जाकर क्या करेंगे भाई? अभी क्या ये बीच के ऊपर जाकर अपनी सारी की सारी लाइफ जो है वो एंजॉय करेंगे और सारा का सारा काम रिपोर्ट करेंगे, तो इंसान क्या करेगा? अब जो मुश्किल से मुश्किल काम भी होंगे वो भी रिपोर्ट करेगा। और उसके बाद रेस्टोरेंट्स के ऊपर आपको जो है ना वो खाना वगैरह सर्व करने के लिए अब कोई बंदा नहीं आएगा, बल्कि रिपोर्ट ही आने वाला है। I'll do chocolate. Right on. Can I come on with chocolate? Here you go, sir. Thank you. और 25 से 30 हजार, जस्ट 25 से 30 हजार डॉलर्स आप पे करके इसको अपने घर ले आओगे। अभी एशिया ममालिक का जो है, जो पाकिस्तान, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन यूएसए, यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में तो ये भाई आ चुका है। अब आप इसको देख सकते हो, अगर वहां पर जाते हो आप इनको रेस्टोरेंट्स के अंदर देखोगे, पार्क्स के अंदर देखोगे, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अब ये रोबोट आपको काम करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख लीजिए कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। और हमारे जो सियासतदान हैं, इनको अपने ही बीच में जो लड़ाई वगैरह है, इनसे ही इनको फुर्सत नहीं मिल रही है। कभी कोई सियासतदान उसकी टांग खींच रहा है, कोई उसकी टांग खींच रहा है, और दुनिया कहां से कहां जा रही है। आप देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर लिया है। अब इंसानों की जरूरत नहीं है। अब ये यहां से जो लोग जाते थे वहां काम करने के लिए, अब उनको जरूरत नहीं है इनकी। अब इनको वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब कितनी बेरोजगारी होगी। आपकी राय इसके बारे में क्या है? क्या ये जो रिसेंटली ऑप्टिमस रोबोट लॉन्च हुआ है, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान।